मेरा नमस्कार। आज के जो मुख्य खबरें हैं, जो आज के पेपर के हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे खाली पदों के भरे जाने के कल भी मैंने बताया था कि इसकी संकेत लग रही थी वैकेंसी का, तो आज फिर पेपर में दिया है। डेली अब आज के न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे पोस्टों को जिक्र किया गया है। आप देखेंगे एलटी ग्रेड का 2018 का है, जबकि 3241 पोस्ट था, 19 का है। ये सारे आरओ का है, पीसीएस का है, जेई का है, डेंटल सर्जन का है। मतलब बहुत सारे पोस्टें थी जो निकालने की, खाली पदें हैं उनको निकालने की मांग की जा रही है। नहीं तो जो लोग वेटिंग में हैं उनको क्लियर करने की मांग की जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी हमारे देश की विडंबना है कि जो भी वैकेंसी आती है, देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम में फंसती जा रही है। हालांकि पहले भी बताया था, जो यूपी पीसीएस की एपीएस की भर्ती थी, जो 2016 में निकला था, 250 पदों का, अभी तक उसका हुआ नहीं। नई भर्ती अभी इसका आया नहीं। बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गया। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हमारे देश में प्रॉब्लम है। खासतौर यूपी में काफ़ी समस्याएं हैं इस तरह को लेकर। 2016-2022 चल रहा है, कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। अभी तक इसकी कोई भर्ती निकली थी, फॉर्म भरा गया था, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में रक्षा मंत्री बोले, कोरोना की वजह से सेना भर्ती स्थगित की, निरस्त नहीं की गई। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अभी तक मतलब 20 के बाद कोई भी सेना में भर्ती नहीं गया है। उन्होंने कोरोना का हवाला दिया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हालांकि अच्छी भी हुई हैं। 21-22 में वायुसेना में 8,423 और 4,609, और नौसेना में ये क्रमशः भर्तियां हुई हैं। अब तो लड़ाक मतलब एनडीए में भी महिलाओं की भी भूमिका आ गई है। तो ये चीज़ें एक रूटीन सिस्टम है जो हमेशा निकलता रहता है। ये 2 साल से नहीं निकल रहा है। तो इसकी देखिए, हो सकता है चांसेस दिख रहा है कि कोरोना का खतरा अब तो नहीं है। भारत में सब लोग वैक्सीन डोज लगा लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा से केंद्रीय विश्वविद्यालय में होंगे दाखिल। ये चीज़ें हैं, मतलब मेरे हिसाब से जैसे बहुत अच्छा कदम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या था कि मेरिट बेसिस में होता था, फर्स्ट कट ऑफ में 100% हो जाता है। 100% जिसका होता है वो डिजर्व कर जाते हैं कैंडिडेट। तो इस तरह का अगर होते हैं तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये अगर हो रहा है तो 22-23 से लागू होंगे। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा होगा। स्नातक और पर मतलब पीजी के लिए, दोनों के लिए भी होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए इसका मापदंड क्या होगा। दो चीज़ें हैं। 12वीं की बोर्ड के अंकों के प्रवेश पर असर नहीं होगा। यूजीसी के दायरे में 45 केंद्रीय विद्यालय आते हैं जिनका कॉमन एंट्रेंस होगा। उसके बेसिस पे इस पे एडमिशन किया जाएगा, और वो भी 12th के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा, ये नहीं कि किसी और के अनुसार होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका नाम याद करना है कि देवेंद्र को पद्म भूषण, अवनी को, वंदना को मिला पद्मश्री। ये झरिया का पद्मभूषण झरिया पद्मभूषण हासिल करने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। तो इसलिए मैंने इनका नाम बताया कि आप इनको याद जरूर करिए। ये नाम किसी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा जिसमें जीएस होता है, तो इनकी चांसेस ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पे सुपर 21 ने पूरा किया इनके शिक्षक बनने का सपना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ये क्या चीज़। सुपर 21 बिहार वाला आईआईटी वाला नहीं है। ये शिक्षक को बनाने की मुहिम है, जो निःशुल्क शिक्षा कोचिंग कराई जाती है। ये कहाँ कहाँ है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, इटावा, गोरखपुर में आयोजित कराई जाती है। उसमें एडमिशन लिया जाता है। जो भी बच्चे होते हैं, 21 बच्चों को, उनको पढ़ाया जाता है, फिर वो शिक्षक बनाया जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें, एक सराहनीय कदम है। जो बच्चे मतलब इसके जुड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा असर है। तो आप लोग भी अगर जिनके पास पैसे नहीं हो तो इनका टेस्ट होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। अगर रैंक अच्छा आता है तो वो आपको लेते हैं, फिर वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय में सांसदों को कोटे पर विचार होगा।
खत्म कर दे कोटा, ऐसा इन्होंने दिया था ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हम समझते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा के विषय को लेकर जनप्रतिनिधि पर दबाव है, पर यह कोई अधिकार का विषय नहीं है। तो ये पहले 10 बच्चों को वर्तमान में दाखिले के प्रवेश के लिए कोटा था, इसे समाप्त करने की मांग की गई थी। 2 सीट पहले कोटा था जिसे बढ़ाकर 5 किया गया था, बाद में इसे 10 कर दिया गया था। तो मेरे हिसाब से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंट्रेंस बेसिस पे कई जगह कराते हैं, नहीं तो वैसे भी जो पुअर गरीब बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए होते। ये आज की कुछ मुख्य खबरें थी। ओके, जय हिंद, जय माता दी।